जितने प्रॉब्लम्स थे उसमें हम लोगों ने देखा है कि जेट है और वो एक प्लेट को वो हिट कर रहा। प्लेट क्या है? फिक्स्ड है, यानी कि वो प्लेट रेस्ट में है। और वो जो प्लेट है और जेट है उसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि जो प्लेट है वो वर्टिकल है जेट के डायरेक्शन से। ठीक है। अब सेकंड हम लोगों ने प्रॉब्लम में देखा था क्या, एक केस था कि ये जो प्लेट है अब ये क्या हो जा रहा है, इंक्लाइंड हो जा रहा है। जेट और जो प्लेट है उसके बीच में सर्टेन एंगल बन रहा है, और ये जो प्लेट है ये भी रेस्ट में है, ये भी प्लेट रेस्ट में है, ये प्लेट भी रेस्ट में है। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम जो हम लोग अभी देखेंगे, ये इंक्लाइंड प्लेट का एक प्रॉब्लम है। ठीक है। सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अ जेट ऑफ वाटर, ठीक है, a jet of water of diameter 50 mm strikes a fixed plate, ठीक है, fixed plate in such a way that the angle between the plate and the jet is 30 degree। ठीक है। The force exerted in the direction of the jet is 1471.5 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो हम लोग जानते थे, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जब थ्योरी देख रहे थे तो उसमें देखा था कि जब एक जेट है एक इंक्लाइंड प्लेट को जब हीट करता है, एंगल थीटा बनाता है, जेट का वेलोसिटी वी रहता है, तो किस तरह से हम लोग अप्रोच लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये प्लेट है, इस प्लेट के नॉर्मल इस वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। तो इस साइड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो वी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, वी साइन थीटा हो जाएगा। इस साइड में कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है इस प्लेट के, इसको हम लोग एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है। अब इसी इसी एक्सिस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो अब नॉर्मल फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स हम लोग निकाले थे क्या, कि मास रेट ऑफ जेट जो है, तो हम जानते हैं क्या है, रो ए वी होता है। ठीक है, पीछे वाले वीडियोस में भी आप देखना ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ वी की जगह वी आर रिलेटिव वेलोसिटी होता है, लेकिन वी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जेट का वेलोसिटी माइनस आपका जो वेलोसिटी है प्लेट का, लेकिन प्लेट का वेलोसिटी तो ज़ीरो, इसलिए वी ही रह जाता है। ठीक है, तो रो ए वी आया ये होता है। और अभी हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, तो नॉर्मली क्या आ रहा है, जेट का वेलोसिटी तो वी साइन थीटा हो रहा है। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट रिलेटिव वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, अब वो कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। तो अब आ रहा है इस साइड में, निकल जा रहा है क्या, इस साइड में निकल जाएगा पानी, वाटर। ठीक है। तब अभी हमें क्या नॉर्मली ले रहे हैं ना, तो फाइनली नॉर्मली क्या रह जा रहा है, फाइनली नॉर्मल वेलोसिटी जो नॉर्मली है इस प्लेट पे, फाइनल में तो रहता ही नहीं, वो तो इस डायरेक्शन में निकल जा रहा है, इस डायरेक्शन में तो कुछ रहता ही नहीं है, फाइनल जीरो रह जा रहा है, कुछ रहता ही नहीं है। तो फाइनली क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसी कारण रो ए वी साइन थीटा रह जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अभी देखो ये रह जाता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अभी इस नॉर्मली रहा, यानी ये इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स है, यही आया ना, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे इस साइड में, ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, थीटा हो जाएगा। अब जानते हो ये एंगल ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अभी ये नॉर्मल फोर्स इस साइड में है एफ एन, तो एक्स एक्सिस जिस जेट का जो इनिशियल जेट का वेलोसिटी था उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एफ एन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यानी एफ एक्स के साइड में क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा।
एफ एन क्या निकाले हो आप, ये निकाले हो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, तो आप इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यही चीज़ देखो यहाँ पर दिया हुआ है रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ एक बार फिर से हम सब डिराइव भी कर दिए जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, मुझे ज़रूरत नहीं था लेकिन फिर भी रिवीजन जितना होगा वो अच्छी बात है, मैंने डिराइव कर दिया। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm। ठीक है, अब जेट जो जेट निकल रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का निकालना है हमको, तो उसका डायमीटर दे दिया है जेट का। ठीक है, तो 50 mm दे दिया है, 50 mm दे दिया है। देखो 50 mm तो उसको हम लोग एसआई यूनिट में चेंज कर दिए यानी मीटर में कर दिए। पता होगा कि 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, तो उसके अनुसार यहाँ चेंज हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होगा हमको जेट का। ठीक है, तो क्या π/4 d स्क्वायर होता है, पता है ना, π/4 d स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप यहाँ डायमीटर यहाँ रख दिया है, ये देखो ये आ गया। अब एंगल देखो थीटा 30 डिग्री दे दिया है। अब प्लेट और जेट के बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री हो गया ये। और क्या दे दिया है कि जो एक्स जो हम लोग निकाले थे एफ एक्स, ये जो चीज़ है इसका वैल्यू दे दिया है 1471.5 न्यूटन। देखो क्यों, द फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट के डायरेक्शन में तुम्हारा ये फोर्स दे दिया है ना, नॉर्मल नहीं ना दिया है। तो ये आपके आ गया जो हम लोग ड्राइव किए थे, वही ये वैल्यू दिया। अब इसको और इसको बराबर होगा ना बराबर, ये इसको बराबर कर दिए। डेंसिटी वाटर का 1000 kg/मीटर की वो तो रख दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाले थे यहाँ से ये भी रख दिए। वेलोसिटी जो हम लोग दिया हुआ तो नहीं है कहीं पे जेट का वेलोसिटी, तो जेट का वेलोसिटी भी इसका रहने दिए। एंगल दे दिया है थीटा 30 डिग्री रख दिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका वेलोसिटी 54.77 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो मांग क्या रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये रेट ऑफ फ्लो जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज भी कहते हैं। डिस्चार्ज क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड वो बाहर निकल रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ बाई सेकेंड टाइम हो गया। तो L/T क्या हो गया, लेंथ बाई टाइम वेलोसिटी होता है, तो A इंटू वी हो गया। ठीक है, तो देखो एरिया इंटू वेलोसिटी यही हो गया आपको डिस्चार्ज। ठीक है, यही डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको पता है, ठीक है, यही ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि आपको निकलेगा आप ये जेट से। ठीक है, जेट से निकलेगा, इधर से निकलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और किस वेलोसिटी से निकलेगा तो ये हम लोग यहाँ निकाल दिए। तो एरिया ये जो है ये रख दिया, वेलोसिटी जो हम यहाँ निकाले हैं ये रख दिए। तो तब आपको आंसर ये आ गया 0.1075 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको लीटर में बदलना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर। ठीक है, ये इतना होता है वैल्यू। तो देखो आप है ना 1 मीटर की 10⁻³ लीटर रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 107.5 हो गया लीटर पर सेकेंड, ये आ गया, सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।